जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 8 अगस्त के दिन। तो एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए कब 8 अगस्त के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए बॉटम की एनर्जी है हैंग्ड मैन, मतलब आपके पार्टनर स्टक हैं, ठीक है, लटके हुए हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, खून के आंसू रो रहे हैं। 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी, इन पे जजमेंट पास हुआ है। मे बी इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इस वजह से डिवाइन ने इनको लटका दिया है। 20 एंड यहाँ पे 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि इन्होंने किसी और को ट्विन फ्लेम समझ लिया था। अच्छा, यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल भी है, तो यहाँ पे कोई 3 लोग तो हैं। लव ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो गारंटेड है। 12 8 20 24 एंड ये हो गया 9 24 9 फिर से हो गया 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ट्विन फ्लेम यहाँ पे 2 टाइम आ चुका है, इसका मतलब ये हुआ लव ट्रायंगल है। कोई थर्ड पर्सन है जो आपके पार्टनर से बहुत लव करता है, वो उनको अपना ट्विन फ्लेम मानता है एंड आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है कि आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जो इनसे प्यार करता है ये उसके पास जाएं या जिससे ये लव करते हैं ये उसके पास जाएं। खून के आंसू होने वाली कंडीशन है, मतलब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष सिंह और धनु राशि एंड वृषभ कन्या मकर राशि। ओके, तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 12 7 11 3 6 एंड 4। 3 6 7 3 6 11 3 6 12, लेकिन 3 6 9 कहीं नहीं है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि मन्नत पूरी होते होते रह गई है किसी की। 3 6 7 मुझे सबसे ज़्यादा नियरली दिख रहा है, नियर मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 3 6 7। ओके, तो फिलहाल आपके लिए नंबर इम्पोर्टेंट है 3 6 7 3 4 6 7 11 एंड 12। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 7 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस हैं एंड आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिलियंस पावर है, ये लगातार फाइट कर रहे हैं। 12 7 19 सन की एनर्जी, मतलब इस स्टकनेस से निकलने की आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी या तो आप लोगों के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सोसाइटी हो सकती है, करियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब फिलहाल आप लोगों के मिलने में बहुत सारे लोगों को ऐतराज़ हो सकता है, मतलब वो लोग कुछ ना कुछ आफत क्रिएट कर रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हाई प्रीस्टस 7 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है। तो आपके पार्टनर ऊपर से मे भी आपको बहुत शांत दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत मिस्टीरियस लग रहे हो सकते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा लगातार एफर्ट कर रहे हैं। जैसे कि बतख होती है, बतख को आप देखते हैं जब वो डक डक देखते हैं आप पॉन्ड में, जब वो मतलब आप उसको देखेंगे तो आपको वो बिल्कुल शांत दिखाई पड़ेगी, जैसे आराम से फ्लोटिंग हो रही है। लेकिन जब आप अंदर से देखेंगे तो उसके पैर लगातार चल रहे होते हैं। इसी तरीके से दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर को लगता है कि आप हाई प्रीस्टा से आप कुछ छुपा रहे हैं, जबकि अंदर से आपके अंदर भी वही चाहत है, जैसे आपके पार्टनर को पाने की बहुत तगड़ी डिज़ायर। एंड इधर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको शांत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके अंदर भी आपको पाने की बहुत तगड़ी चाहत है। 7 to 9 12 21, तो 12 21 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप दोनों शांत बने हुए हैं सामने से, जैसे एक दूसरे के सामने जब आते हैं तो दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से आप दोनों के अंदर बहुत तगड़ी डिज़ायर है एक दूसरे को पाने की। जस्टिस की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर में भी ये किसी से डिवोर्स लेना चाहते हैं
या फिर ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, या फिर ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। 8 ऑफ कप। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल जो सही है उसको जस्टिस देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब सही का मतलब, अगर ये मैरिड हैं किसी के साथ तो इनको लग रहा है कि उस व्यक्ति से इनकी मैरिज हुई है एंड उस व्यक्ति का राइट ज़्यादा बनता है, इस वजह से ये आपको छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 11 8 19 सन की एनर्जी। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से स्टक हो सकते हैं अपने पार्टनर की वजह से, एंड अब आप लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हैं अपने पार्टनर से दूर जाने का, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, जिस वजह से आप ही ये डिसाइड कर रहे हैं, या फिर आप दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, ऐसे ही लटके रहेंगे, इससे अच्छा अपना अपना रास्ता पकड़ो। 7 to 9 9 एंड 19 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 28 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो ये कुछ कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, या फिर मे बी आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। 3 ऑफ पेंटिकल। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड। मे बी आपके पार्टनर आप दोनों को साथ में लेके चलना चाहते हैं, मतलब 3 लोग मिलके टीम वर्क करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर, मतलब, क्योंकि आप दोनों इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी भी, वो भी इनोसेंट हो सकती है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उसकी क्या गलती है, तो मे बी आपके पार्टनर सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, एंड इस वजह से इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 9 3 12 हैंग्ड मैन लटके हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इसी वजह से आपके पार्टनर ने आपको लटका के रखा था कि मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ, मैं कुछ ना कुछ निकाल लूँगा, मतलब रास्ता, लेकिन ऐसा दिख रहा है ना ये निकाल पाए हैं रास्ता, ना आपको जस्टिस दे पाए हैं, जिस वजह से आप ही ने डिसाइड कर लिया है लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होके कि मैं ही छोड़ देती हूँ, मैं ही इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर देती हूँ या कर देता हूँ, जो भी आपका जेंडर है। 7 to 9 9 19 28 10 10 एंड 12 22 एम्प्रो की एनर्जी। तो एम्प्रो से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मतलब इस चीज़ को है इसी तरीके से हैंडल करने को तैयार हैं, लेकिन आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से एम्प्रो आ चुका है। डिवाइन, ये एम्प्रो क्यों है? एस ऑफ कप। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्यार को रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इस वजह से ये ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मे भी आप इसको गलत सेंस में ले रहे हैं कहीं ना कहीं। 415 हायरोफेंट की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर की इमेज बहुत अच्छी हो सकती है, एंड ऐसा दिख रहा है कि सेक्रीफाइस तो इनको भी काफ़ी कुछ करना पड़ जाएगा। इनको भी ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर इनको आपका प्यार चाहिए तो इनको या तो थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या फिर आपने ऐसी कोई शर्त रख दी है कि या तो मैं या तो वो, इस वजह से आपके पार्टनर, यस, आप ही को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। 415 5 एंड 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी। मे बी आपसे बोल सकते हैं कि ये आपको पाने के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं, इफ़ यू आर एग्री। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, यस। 415 5 एंड 12 17 स्टार की एनर्जी। मे बी आप भी काफ़ी रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, आप काफ़ी फेमस हो सकते हैं, एंड या फिर आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके पॉजिटिव हो रहे हैं कि अगर इन्होंने आपसे आपको चूज़ किया तो शायद आप रुक जाएं, शायद आप इनको छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आपके पार्टनर तो आप ही से लव करते हैं, इनसे कोई और लव करता है। तो ये फ़िलहाल तो दोनों को साथ लेके चलने को तैयार थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इनको छोड़ के जाएंगे तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। लवर्स की एनर्जी, क्योंकि ये आपसे बहुत लव करते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते। सन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये आपके सामने, मतलब जैसे ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब फ्रॉड, आपको अगर फील हो रहा है ये फ्रॉड कर रहे हैं या फिर इनकी इंटेंशन सही नहीं है, तो मे बी आपके पार्टनर आपके सामने ये भी ऑफर रख सकते हैं कि इफ़ यू से, अगर आप ऐसा कहो तो फिर मैं ये भी करने को तैयार हूँ। 415 5 6 11 जस्टिस देने के लिए, क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर की कोई गंदी इंटेंशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपको कहीं ना कहीं, यस, ये शायद कल की एनर्जी में भी आया था कि आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप इनको गलत समझें।
11, 8, 19, 19 एंड 6, 25, 7 की एनर्जी। इल्यूज़न में भी आप इल्यूज़न में हो सकते हैं, आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आप इनको गलत समझ रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपके सामने पिक्चर क्लियर करना चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? 10 ऑफ वैंड। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सर पे काफ़ी लोड है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप इनको गलत समझें, गिल्ट में हो सकते हैं, एंड ये गिल्ट ख़त्म करना चाहते हैं। इस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए ये आपके सामने ये ऑफ़र रख सकते हैं। यहाँ पर 9, 3, 12, 12, 10, 22 एम्प्रो की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एम्प्रो की एनर्जी में आएंगे आपके पास, कि मतलब आप इनको कोई गलत इंसान ना समझिए, आप इनको ऐसा मत समझिए कि आपको धोखा दे चुके हैं या फिर कोई ऐरे गहरे टाइप के हैं। इन्होंने अगर आपसे प्रॉमिस किया है तो ये पूरा करने को तैयार हैं, लेकिन जो ये शर्त रखेंगे तो क्या इस पर आप तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको चांस ज़रूर देंगे चूज़ करने का। ठीक है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है अपने पार्टनर पे तो आप चूज़ कर सकते हैं आस्क योर एंजल। अगर आपको डाउट है खुद पर तो आप अपने एंजल से पूछिए, अपने जो भी आपके ट्रस्ट वर्दी लोग हैं उनसे आप पूछ के डिसीज़न ले सकते हैं। ओके, जय माता दी।